हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, रिपोर्ट्स जो भी रहती है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीयूटी अपकमिंग एग्जाम। उसके लिए तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करता है, यहाँ से सवाल पहले भी बना है ना। अगर आप पीवाईक्यू में देखोगे तो ये इम्पॉर्टेंट है और इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग या तो पॉइंटर्स में नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ना आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं वहाँ से, पूरा का पूरा पीडीएफ है ना, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हम इस वीडियो में एक एडिशनल चीज करेंगे, दैट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके हेडक्वार्टर्स जरूर डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ से आपके दो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, पहला रिपोर्ट्स, दूसरा हेडक्वार्टर्स। इन दोनों से ही सवाल बने हैं पहले, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आपको समझना है, अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है, तो पहले आप पूरा सेशन अच्छे से देखिए। उसके बाद टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करिए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जब आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको रिवाइज करने में इजी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले रिपोर्ट दैट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है, ठीक है। कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं देखिए, हमने डिस्कस क्या करना है बेसिकली। पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रिपोर्ट्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नंबर 1, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों ही अलग अलग रिपोर्ट्स है बाय यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के साथ आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी इज इन यूएस, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स है यूएनडीपी के इन न्यूयॉर्क, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं ये चारों आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है, आंसर विल बी यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स है इन यूएस, वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। हेडक्वार्टर्स से सवाल बना है पहले भी और चांसेस है कि दोबारा बन जाए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से। तो इसके बारे में अगर हम देखें कुछ रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ये तीनों ही रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इजी है, याद रखना है ना, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। देन वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और तीसरी है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो तीनों रिपोर्ट्स आप ध्यान रखोगे बाय वर्ल्ड बैंक। फिर आता है आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, अगेन यूएस, ठीक है। यूएस की कैपिटल सिटी दैट इज वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर। तीन रिपोर्ट्स हैं, तीनों के तीनों आप ध्यान रखोगे। देखो, ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, तो वही आपको अच्छे से याद कर लेनी है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वही सब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए, नेक्स्ट इज WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड इज इन यूरोप। यूरोप में आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड। ये है इसके हेडक्वार्टर्स। रिपोर्ट्स कौन कौन सी ये पब्लिश कर रहा है? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ये तो इजी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, देन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं बाय WTO एंड हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर आते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो दे आर अगेन इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है उसको आप पहले याद कर लीजिए, है ना, उसकी अलग एक लिस्ट बनाइए। फिर क्या होगा, उस लिस्ट में जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेगी उसको आपको सिंपली ध्यान रखना, अच्छा ठीक है इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, फिर उसकी फर्दर रिपोर्ट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आगे भी आएगी, अभी भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं जिसके हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स कौन कौन सी है ये भी हम देख लेंगे। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट तो आएगी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में था वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, देखिए टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, तो आप याद रख सकते हो कि जो हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वही इसे पब्लिश करती है। तो वर्ल्ड ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट एंड वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो यहाँ पे सब कुछ ही हेल्थ से रिलेटेड है, तो जितनी भी रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू हेल्थ आप ध्यान रखोगे बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप वीडियो देख रहे होते हो, जब आप टाइम हमारी वीडियो को हमारे सेशंस को देते हो तो उसमें अच्छे से इन्वेस्ट किया कीजिए, है ना, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ बैठा कर, साथ ही साथ जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है कोशिश करो वन टाइम में ही याद हो जाए ताकि बाद में आपको रिवाइज ही करना पड़े, है ना, नहीं तो टाइम वेस्ट ही। अभी अभी आप देखे जा रहे हो, समझ में आपको नहीं आ रहा है, फिर आप दोबारा देखोगे, तो ऐसे रिपीट मत कीजिए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट आएगा IPCC, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। IPCC आपको एग्जामिनर पूछ सकता है IPCC ओनली, आपको बिना इसकी फुल फॉर्म दिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है CC क्लाइमेट चेंज। इसके हेडक्वार्टर्स अगेन इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसीलिए आपको बोल रही हूँ जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, तो आपको याद कर लेने हैं ये सारे के सारे। रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिपोर्ट कौन सी आपको देखने को मिलेगी? पहले तो असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड सिंथेसिस रिपोर्ट्स। इसके अंदर सब रिपोर्ट्स हैं काफ़ी सारी, है ना, क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो उसमें आती है असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड सिंथेसिस रिपोर्ट्स। तो ये तीनों तरह की रिपोर्ट्स आपको ध्यान रखनी है, कम्स अंडर IPCC। फिर आता है UNO, UNO के अंडर दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। UNEP ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नायरोबी, कीनिया। कीनिया कहाँ पे आता है? एक अफ्रीकन नेशन आपको देखने को मिलता है कीनिया। वैसे तो मुझे ये आपसे सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि हम लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स में काफ़ी बार, मुझे याद है 1-2 बार हम लोग कीनिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी कंट्रीज न्यूज़ में रहती है हम लोग हर एक कंट्री डिस्कस करते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है, आसपास कौन से देश हैं, क्या कैपिटल है ना, सब कुछ। तो मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था। तो चलिए, पहले UNEP हेडक्वार्टर्स इन नायरोबी कीनिया।
इसकी रिपोर्ट्स देख लेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, पहली एमिशंस गैप रिपोर्ट एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ओनली, है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, यूएनईपी की रिपोर्ट है, तो फॉर श्योर एनवायरनमेंट जो भी कीवर्ड आएगा आपने ध्यान रख लेना है कि इट इज रिलेटेड टू यूएनईपी। ये एक ट्रिक है इसको याद करने का, बाकी आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। फिर एमिशंस गैप रिपोर्ट, एमिशंस देखिए एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है एमिशन वर्ड, जो भी कार्बन एमिशन होता है, स्मोक डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, दैट इज एमिशन। फिर आता है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, तो ये तीनों ऐसे याद कर लेनी है आपने, यूएनईपी की रिपोर्ट्स। देन कम्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। हमने काफी बार डिस्कस किया है IUCN के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, अगेन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके साथ इसकी कुछ रिपोर्ट्स रहती है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, जितनी भी थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं उसको IUCN क्या करता है, रेड लिस्ट में डाल देता है, तो उसकी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज ये पब्लिश करता है। वर्ड्स प्रोटेक्टेड एरियाज प्लस स्टेट ऑफ द वर्ड्स बर्ड्स, तीनों ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, और आपको देखने को मिलेगा तीनों रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड है ना, इसी के नाम में ही है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। देन UNWTO, WTO इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पहले हम हेडक्वार्टर्स देखेंगे इन स्पेन। स्पेन कहाँ पे है, यूरोप में। तो अब आपको क्या करना है, स्पेन का हेडक्वार्टर बताना है मुझे इन कमेंट सेक्शन। स्पेन की कैपिटल सिटी आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए इसके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, टूरिज्म हाइलाइट्स, वर्ल्ड टूरिज्म सिटीज फेडरेशन रिपोर्ट। देखिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो तीनों ही रिपोर्ट्स में टूरिज्म वर्ड शामिल है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, दूसरी टूरिज्म हाइलाइट्स, वर्ल्ड टूरिज्म सिटीज फेडरेशन रिपोर्ट। देन कम्स इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंपॉर्टेंट बोर्ड है ये, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। पहले देख लेंगे हम लोग हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, दैट इज INCB। INCB के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया वीना। अब यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगी, ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ को अगर नहीं पता है गूगल सर्च कीजिए और मुझे बताइए इन कमेंट सेक्शन, वेयर इज ऑस्ट्रिया लोकेटेड। रिपोर्ट्स कौन सी है, एनुअल रिपोर्ट ऑन ड्रग कंट्रोल, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। बहुत ही इजी रिपोर्ट्स हैं याद रखने को। देखिए पहले तो दूसरे वाले में तो बहुत ही क्लियरली लिखा है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, है ना, रिपोर्ट ऑफ द INCB। पहले में आपको ड्रग कंट्रोल दिखेगा, तो इट इज रिलेटेड टू नारकोटिक्स, तो ध्यान रखें। Then comes IMO, International Maritime Organization। पहले हम देखेंगे इसके हेडक्वार्टर्स इन कॉमन से। हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लैम्बिथ लंदन। लैम्बिथ लंदन में आपको हेडक्वार्टर्स दिखेंगे IMO के। प्लस रिपोर्ट्स कौन कौन सी ये पब्लिश करता है, एनुअल रिपोर्ट ऑन मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेफ्टी ऑफ नेविगेशन रिपोर्ट। देखिए मैरिटाइम से रिलेटेड है, पहला मैरिटाइम कीवर्ड उठा लीजिए, है ना, मैरिटाइम से रिलेटेड है तो मैरिटाइम इसकी रिपोर्ट में आ रहा है, तो आपको याद कर लेना। दूसरा क्या है, ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम,
देखिए मैरिटाइम इज रिलेटेड टू शिपिंग, है ना, मैरिटाइम जो है वो शिपिंग से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे ये याद कर लेना है। तीसरा, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन रिपोर्ट। नेविगेशन में क्या आता है, मैरिटाइम, नेविगेशन, शिपिंग, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना, आपको पता हो। तो ये तीनों कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, मैरिटाइम, शिपिंग, नेविगेशन, IMO, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी कैपिटल है लंदन में। फिर आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स अगेन इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, मेट्रोलॉजिकल आपको पता है मौसम विभाग, मौसम विभाग में मौसम क्लाइमेट रिपोर्ट है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। देन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट। तो दो रिपोर्ट्स ऐसी है जिसमें क्लाइमेट कीवर्ड है, वो आप ध्यान रखिए, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें से, जैसे कि दिस इज क्लाइमेट, क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड वर्ड मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेट, क्लाइमेट इक्वल्स मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्लाइमेट आपको मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे कनेक्ट करना है। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन आपको पता है मौसम में आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं, उससे रिलेटेड है, तो आपको ऐसे ये याद कर लेना है। और इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये आप ध्यान रखोगे। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए यहाँ पे हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करी है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपने कभी ना कभी इसकी रिपोर्ट जरूर सुनी होगी। तो जो रिपोर्ट्स हैं पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है, पब्लिश करी है। चलिए अब आता है इसका हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, US में। और अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, देखिए पॉपुलेशन फंड है यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड, तो ऑब्वियसली इट हैज टू डू समथिंग विद वर्ल्ड पॉपुलेशन, पहला रिपोर्ट। देन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन पॉपुलेशन इज अ कीवर्ड देयर, तो आप पॉपुलेशन से इसे रिलेट कर सकते हो। देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड मिडवाइफरी रिपोर्ट, ये थोड़ी सी अलग सी रिपोर्ट है, ये आप वैसे ध्यान रख सकते हो कि वर्ल्ड मिडवाइफरी रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स अगेन इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। UNCTD, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश ये कर रहा है ये आपको देखना है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेरी सिंपल। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देखिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट सिंपली पहली तो इसी से रिलेटेड है। देन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, डेवलपमेंट से आप ये डेवलप्ड कीवर्ड याद रखिएगा। देन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से इन्वेस्टमेंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड डेवलपमेंट दो में कीवर्ड्स आ गए। देन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हेडक्वार्टर्स। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी तक डिस्कस करी है सभी के हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। अगेन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना, सारे के सारे हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, प्लस द रिपोर्ट्स। जो भी रिपोर्ट ये पब्लिश कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्लस हेडक्वार्टर्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में सुना होगा कि ग्लोबली कितनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है ना, कौन सी कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती है, ये सारी बातें ये बताती है, प्लस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। दूसरी रिपोर्ट में तो सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहले में क्या है, वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है
कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी पब्लिश करती है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर आता है OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अगेन इन यूरोप। यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बात करो इसके रिपोर्ट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक आउटलुक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा, ये तो आपने अभी ही याद कर लो। इकोनॉमिक आउटलुक बाय OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन एट ग्लांस एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस रिव्यूज, तीनों की तीनों रिपोर्ट्स याद कर लीजिए बाय OECD। देन हमारी आज की आखिरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? अगेन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर इसकी रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। देखिए, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्लॉयमेंट से तो रिलेटेड होगी ही, प्लस वेजेस से भी रिलेटेड होगी। तो एम्प्लॉयमेंट और वेजेस आ गया, तो मतलब ILO की रिपोर्ट है। तीसरा, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ILO का जो एक मेजर काम है वो वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना भी है, सोशल प्रोटेक्शन देना, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तीनों ही रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है बाय ILO। और अगेन इसके भी हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास ऑफ लक्ष्य की, है ना, लक्ष्य बैच की। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो सेशन था इसको पहले तो लाइक कर दीजिए, दूसरा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। अगर आप PYQ आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, है ना। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है फर्स्ट टू लास्ट स्लाइड, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके साथ साथ लक्ष्य बैच की जितनी भी क्लासेस अपलोड हो रही है, जितनी भी सेशंस अपलोड हो रहे हैं, उन्हें मिस मत कीजिए, है ना। आपको पता है गैट की प्रिपरेशन CUT निम्बस आपको बिल्कुल ही फ्री में करवा रहा है, उसके साथ साथ PDF नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो इसे यूटिलाइज कीजिए, आप ही के लिए है। जितने भी सेशंस हैं, अगर आपने कोई मिस किया है तो उसे जाके देखिए, प्लस टेलीग्राम चैनल से उसके PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, काफ़ी कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के होने को। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।